श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र हरण से क्यों बचाया? राजा युधिष्ठिर ने पांडवों और कौरवों के बीच पासे का खेल स्वीकार कर लिया। शकुनी ने छलपूर्वक ऐसा जाल बिछाया कि युधिष्ठिर अपनी हर चीज हारते गए, राज्य, धन, महल, भाई और अंत में अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया, तब वह स्त्री धर्म, न्याय और मर्यादा के लिए आवाज उठाती हुई कहती रही, क्या दास हुए व्यक्ति को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? परंतु अधर्म से अंधे हुए सभा के पुरुषों ने मौन धारण कर लिया। और फिर दुष्ट दुःशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। द्रौपदी उस समय धर्म के द्वंद्व में थी। उसने देखा कि धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर भी मौन हैं, भीम और अर्जुन भी क्रोध तो दिखा रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे ज्ञानी भी निःशब्द हैं। उस सभा में सैकड़ों योद्धा, विद्वान और राजपुरुष मौजूद थे, पर किसी ने अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। यह वह क्षण था जब मानव धर्म की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। और तभी द्रौपदी ने अपनी आखिरी आशा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। जब दुःशासन ने उसके वस्त्र उतारने प्रारंभ किए, तब द्रौपदी ने पहले अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयास किया। वह दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ने लगी, परंतु जब उसने देखा कि मानव सहायता कहीं से नहीं मिल रही, तब उसने अपनी सारी शक्ति, अहंकार और प्रयास त्याग दिए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार उठी, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज की रक्षा करो। यह पुकार केवल सहायता की याचना नहीं थी, यह पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक थी। यहीं से भक्ति की पराकाष्ठा शुरू होती है। द्रौपदी के इस पुकारते ही श्री कृष्ण, जो द्वारका में थे, उन्होंने अपनी योगमाया से तत्काल उपस्थित होकर उसे अनंत वस्त्र प्रदान कर दिए। जैसे जैसे दुःशासन साड़ी खींचता गया, वैसे वैसे द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते गए। दुःशासन थककर चूर हो गया, पर वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। यह चमत्कार केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण केवल उन भक्तों की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। द्रौपदी ने जब तक स्वयं प्रयास किया, तब तक श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण कर दिया, तभी दिव्य शक्ति सक्रिय हुई। यह दर्शाता है कि जहां मानव प्रयास समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। महाभारत में श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना। यदि द्रौपदी जैसी धर्मनिष्ठ स्त्री की लज्जा सभा में भंग होती, तो वह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं होता, बल्कि संपूर्ण धर्म और स्त्रीत्व का पतन होता। इसलिए श्री कृष्ण ने यह हस्तक्षेप कर दिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। महाभारत का यह प्रसंग एक सार्वभौमिक संदेश देता है। जहां नारी का अपमान होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर यह सिद्ध किया कि नारी केवल परिवार या पुरुष की संपत्ति नहीं, बल्कि सम्मान और मर्यादा की आधारशिला है। यह वही क्षण था जिसने भविष्य के महायुद्ध की नींव रखी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, अब अधर्म ने सीमा लांघ दी है, अब उसका अंत आवश्यक है।
कहा जाता है कि एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी पट्टी बांधी थी। उस क्षण श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, सखी, मैं इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। वस्त्रहरण के समय वही क्षण आया जब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और उसका सम्मान चुकाया। यह दिखाता है कि भगवान भक्त के छोटे से प्रेम भाव को भी याद रखते हैं। द्रौपदी की रक्षा केवल करुणा नहीं थी, बल्कि यह दैवी न्याय था। जो सभा धर्म की रक्षा नहीं कर सकी, वह नष्ट हो गई। जो राजपुरुष मौन रहे, उन्होंने भविष्य में युद्ध में अपने कर्मों का फल पाया। श्री कृष्ण का यह कार्य दर्शाता है कि ईश्वर का न्याय विलंबित हो सकता है, पर अन्याय को अनदेखा नहीं करता। इस घटना में श्री कृष्ण मानवता को कई शाश्वत संदेश देते हैं। एक, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, विश्वास है। द्रौपदी ने बिना देखे, बिना सोचे, केवल विश्वास से पुकारा और वही विश्वास उसका कवच बन गया। दो, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो धर्म के मार्ग पर हैं। द्रौपदी का जीवन धर्म, निष्ठा और सत्य का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण उसके साथ थे। 3, अन्याय के विरुद्ध मौन रहना भी अपराध है। सभा में उपस्थित सभी पुरुषों की नपुंसकता ने महाभारत युद्ध का बीज बो दिया। 4, स्त्री का सम्मान ही समाज की मर्यादा है। जब नारी की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि उसका सम्मान सर्वोच्च है। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध भक्ति का नहीं, बल्कि मित्रता और आत्मीयता का था। द्रौपदी उन्हें सखा कहकर पुकारती थी और श्री कृष्ण उसे सखी कहते थे। उनका संबंध किसी वासना या मोह पर नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और धर्म पर आधारित था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसलिए बचाया क्योंकि वह उसकी सखी थी। वह स्त्री जिसने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, अन्याय के विरुद्ध खड़ी रही और कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया। महाभारत का यह प्रसंग केवल प्राचीन इतिहास नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए भी चेतावनी है। जब किसी अन्याय के सामने समाज मौन हो जाता है, जब धर्म की आवाज दबा दी जाती है, तब भगवान को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है। द्रौपदी वस्त्रहरण हमें सिखाता है, कभी अन्याय के सामने चुप न रहें। स्त्री का अपमान पूरे समाज का अपमान है। ईश्वर भक्ति तभी सार्थक है जब मन निष्कपट हो। हर कठिन समय में कृष्ण पर भरोसा रखें, क्योंकि वही सच्चे रक्षक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार संसार एक कर्मक्षेत्र है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपनी नियति लिखता है। युधिष्ठिर का जुआ खेलना, भीष्म और द्रोण का मौन रहना, दुशासन का अत्याचार, ये सब कर्म थे जिनका फल उन्हें बाद में मिला। परंतु जब कोई व्यक्ति निष्कपटता से सहायता मांगता है, तब भगवान कर्म के नियम से ऊपर जाकर भी उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी की सहायता करके श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि भक्ति और सच्चाई ईश्वर के नियमों को भी बदल सकती है। आध्यात्मिक रूप से वस्त्र मानव की मर्यादा और चेतना का प्रतीक है। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरने लगा, तो वह वास्तव में मानवता की मर्यादा हरने का प्रयास था। श्री कृष्ण का उसे वस्त्र प्रदान करना इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर मर्यादा की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं।
यह घटना केवल भौतिक लज्जा की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और स्त्रीत्व की रक्षा थी। द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद ही पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुःशासन का रक्त पिएगा। द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक दुर्योधन का रक्त भूमि पर न गिरे, वह अपने बाल नहीं बांधेगी। और श्री कृष्ण ने कहा, अब समय आएगा जब धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा। इस प्रकार वस्त्रहरण का प्रसंग केवल एक अपमान नहीं, बल्कि महाभारत युद्ध का बीज था, जो अंततः धर्म की विजय में परिणत हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्रहरण से इसलिए बचाया क्योंकि वह केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि धर्म और नारी सम्मान की प्रतीक थी। उनकी रक्षा करके श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और समर्पण है। अधर्म चाहे जितना प्रबल क्यों न हो, अंततः ईश्वर न्याय अवश्य करते हैं। द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग आज भी मानवता को यह सिखाता है कि जब दुनिया मौन हो जाए, तब भी सच्चाई बोलनी चाहिए। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी ईश्वर साथ होते हैं। और जब कोई सच्चे मन से पुकारे, तो कृष्ण हर युग में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसलिए बचाया क्योंकि वह धर्मनिष्ठ थी, क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण किया, क्योंकि वह सच्ची भक्ति का उदाहरण थी, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त का ऋण चुकाते हैं, क्योंकि नारी सम्मान ही समाज का सम्मान है। जहां धर्म है, वहां श्री कृष्ण हैं, और जहां श्री कृष्ण हैं, वहां विजय है।